एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में टूल बार के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने राइटर के सारे मेन्यूज को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, एक एक ऑप्शंस को पढ़ लिया है, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट जैसे सारे मेन्यूज को अच्छे से पढ़ लिया है। तो अगर आपने भी ये मेन्यूज पढ़ लिए हैं तो आपको टूल बार पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि टूल बार में जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे मेन्यूज से ही लिए गए होते हैं। टूल बार में आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा जो आपने पहले इन सारे मेन्यूज में नहीं पढ़ा होगा। मतलब इन मेन्यूज में जो कॉमनली यूज्ड जो ऑप्शंस होते हैं, जो ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, उनको टूल बार में रखा जाता है ताकि उनको हम एज अ शॉर्टकट आसानी से यूज कर सकें। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पहले आप वहां से जाके ये सारे मेन्यूज को जरूर अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको टूल बार पढ़ने में और भी आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टूल बार में। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे न्यू का। तो न्यू के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट में, जिस डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं उसके अलावा अगर आप कोई नया फाइल बनाना चाहते हैं, नया डॉक्यूमेंट अगर बनाना चाहते हैं, तो आप न्यू कमांड से कोई भी नई फाइल बना सकते हैं। न्यू के लिए आप कंट्रोल प्लस एन भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप इस ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो करंट डॉक्यूमेंट है जो राइटर के नाम से सेव है, और जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से एक नया डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिसका बाय डिफॉल्ट नाम आ रहा है अनटाइटल्ड 2। क्योंकि मैंने आपको ये पहले बताया भी है कि राइटर में किसी भी फाइल का जो डिफॉल्ट नेम होता है वो अनटाइटल्ड ही होता है। तो हमें यहाँ से एक नई फाइल मिल गई है, न्यू ऑप्शन का यही यूज़ होता है। तो चलिए इसे हम क्लोज़ कर देते हैं, वापस अपने पुराने वाले डॉक्यूमेंट पे जाएँगे। तो अब पुराने डॉक्यूमेंट पे आके हम अपना अगला ऑप्शन देखते हैं, ओपन। तो आप देख रहे हैं कि जो भी हमें ऑप्शन मिल रहे हैं ये सारे हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे फाइल में देखिए सबसे पहला ऑप्शन न्यू, ओपन, यही सब हम लोगों ने पढ़े थे। तो सारे ऑप्शन आपको सब पढ़े हुए इसमें मिलेंगे। तो देखिए दूसरा ऑप्शन हमारा ओपन। तो ओपन के थ्रू आप अपनी कोई भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया अगर आपने राइटर में, कैल्क में, एक्सेल में, वर्ड में, किसी में भी अगर आपने पहले से कोई फाइल बना के रखी हुई है, जिसे आप ओपन करना चाहते हैं, तो आप ओपन कमांड के थ्रू उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओपन का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करके या फिर आप इस पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। अब आप अपनी वो लोकेशन चूज़ कर लीजिए जहाँ आपने उस फाइल को सेव करके रखा हो। तो जैसे मेरे पास डॉक्यूमेंट में एक एक्सेल की फाइल यहाँ पे सेव है, आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये फाइल है। इसको अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। अब देखेंगे कि एक्सेल की फाइल हमारे सामने ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से हम इसमें काम करेंगे, तो इसे हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब अगला ऑप्शन हम अपना देखते हैं सेव का। तो सेव कमांड का यूज किया जाता है अपने करंट डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। अगर मान लिया हमने कोई नई फाइल ली, जैसे न्यू पे हमने क्लिक किया और हमें यहाँ से एक नई फाइल मिल गई, और यहाँ से हम अपना कुछ भी कंटेंट लिख रहे हैं, हेलो दिस इज CTA, कंप्यूटर टेक अकेडमी। तो अगर हमने एक नई फाइल यहाँ से ली है और हम चाहते हैं इस फाइल को सेव करना है, तो उसके लिए सेव कमांड का यूज़ किया जाता है जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एस। तो सेव पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सेव का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो गया है। यहाँ से हम जिस भी लोकेशन पे अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, वो लोकेशन हम पहले अपनी चूज़ कर लेंगे, जैसे डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स जहाँ भी, उस पे क्लिक करेंगे हम। इसके बाद फाइल नेम में जो भी नाम से आप अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं, वो नाम आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया CTA 123। इस नाम से हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो हमने फाइल नेम दिया और उसके बाद हम यहाँ से, अगर आपको इसका कोई फाइल का फॉर्मेट भी चेंज करना है, जैसे सेव एज़ टाइप में डॉट बाय डिफ़ॉल्ट डॉट ओडीएफ से सेव हो रहा है, तो अगर आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो फाइल होगी वो यहाँ से सेव हो जाएगी। तो फिर से इसे क्लोज़ करके पुराने वाले डॉक्यूमेंट पे चलते हैं, और यहाँ से अब हम अपना अगला ऑप्शन देखते हैं, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज़ पीडीएफ। तो इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है अपनी करंट फाइल को डायरेक्टली पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव करने के लिए। मान लिया अभी हमारी फाइल जो है वो राइटर डॉट ओडीटी के नाम से सेव है। डॉट ओडीटी का मतलब है कि ये राइटर का एक्सटेंशन होता है, ओडीटी, ओपन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर हम चाहते हैं इस फाइल को हम पीडीएफ में सेव करना, पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव करना, तो उसके लिए हम एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज़ पीडीएफ का यूज़ करते हैं। और हम जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे सामने एक एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आ गया है, और यहाँ से अपनी लोकेशन चूज़ करेंगे जहाँ भी हम फाइल को सेव करना चाहते हैं। इसके बाद हम फाइल का अगर नेम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम सेम नाम से भी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो हमने जैसे राइटर के आगे 1 2 3 लगा दिया है,
और उसके बाद आप सेव एज़ टाइप में देख रहे हैं ऑटोमेटिक पीडीएफ का फॉर्मेट ही है जो कि सिलेक्टेड है और इस पे हम जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी फाइल जो है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव हो गई है। और यहाँ से जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसमें आपकी फाइल तुरंत ये ओपन हो जाएगी। तो इसे हम यहाँ से क्लोज़ करेंगे और अब अपना नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे ये है प्रिंट का। तो प्रिंट के थ्रू आप अपने करंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+P। तो प्रिंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहला इसमें जो ऑप्शन है वो है प्रिंटर का। तो प्रिंटर में क्या है कि आप जिस भी प्रिंटर से अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि प्रिंट टू फाइल, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ या फिर वन नोट या सेंड टू नोट जो भी आपका प्रिंटर हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट प्रिंटर में प्रिंटर की आप प्रॉपर्टीज़ यहाँ से देख सकते हैं कौन-सा ओरिएंटेशन रहना चाहिए, पोर्ट्रेट में डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट होना चाहिए ऐसे या फिर लैंडस्केप में ऐसे प्रिंट होना चाहिए। तो आप इसका जो भी प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ दे देंगे, एडवांस में जाके आप यहाँ से पेपर का साइज़ वगैरह दे देंगे, किस साइज़ में आप इसको प्रिंट करना चाहते हो और कॉपी काउंट हर एक पेज की कितनी आप कॉपी निकालना चाहते हो, 1, 2, 3, 4 जो भी आप निकालना चाहते हो, वो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे 2-2 कॉपी चाहिए तो हम 2-2 यहाँ से या 1-1 कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इसे ओके करेंगे। फिर आप देखेंगे कि अगला ऑप्शन है रेंज एज कॉपीज़। रेंज एंड कॉपीज़ में ये ऑप्शन है कि आप सारे पेजेज़ को प्रिंट करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसे पेजेज़ हैं जिनको आप प्रिंट करना चाहते हैं जैसे पेजेज़ 1, 4, 7 अगर ऐसे आप रैंडम पेज प्रिंट करना चाहते हैं या फिर आप कोई सीरीज़ से ऐसे प्रिंट करना चाहते हैं जैसे 1 से लेके 5 तक, तो आप 1 और डैश लगा के माइनस का यूज़ करके आप 5 लिख देंगे, तो आप इस तरीके से पेपर को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर वही ऑप्शन है नंबर ऑफ कॉपीज़ हर एक कॉपी की आप मतलब हर एक पेज का आप कितनी कॉपी निकालना चाहते हो हर एक पेज का, तो जैसे हर एक पेज की 1-1, 2-2, 3-3 जितनी भी आपको कॉपी निकालनी हो, आप वो साथ में यहीं से दे सकते हैं। उसके बाद पेज का लेआउट इसमें आपका पेपर का साइज़ दे सकते हैं, पेपर A4 होना चाहिए, लेटर साइज़ होना चाहिए, ज़्यादातर वो A4 हमारा चलता है। तो अगला देख रहे हैं हम ओरिएंटेशन, जैसा भी आप पेज यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आपका साइड में प्रीव्यू यहाँ से दिखता रहेगा। उसके बाद आ रहा है ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट प्रिंट करना है या लैंडस्केप, तो अभी जैसे पोर्ट्रेट है, हम इसे यहाँ से लैंडस्केप करेंगे, तो आप देखेंगे हमारा पेपर जो होगा, वो इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इसमें सारी सेटिंग करने के बाद, यहाँ से प्रिंट पे जब क्लिक करेंगे, तो आपका डॉक्यूमेंट जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा प्रिंट का कमांड है। अगला ऑप्शन है यहाँ से टॉगल प्रिंट प्रीव्यू। सो गाइज टॉगल प्रिंट प्रीव्यू का यूज किया जाता है अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू देखने के लिए कि डॉक्यूमेंट हमारा प्रिंट होके कैसा दिखेगा। तो प्रिंट करने से पहले एक बार उसका प्रीव्यू देख लिया जाता है ताकि प्रिंट करने के बाद कोई गलती उसमें ना पता चले। तो प्रिंट प्रीव्यू के शॉर्टकट है कंट्रोल सिर्फ ओ। ये ट्रिपल सी और ओ लेवल में कई बार पूछा भी जा चुका है शॉर्टकट। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे डॉक्यूमेंट का एक प्रीव्यू जो है वो हमारे सामने ओपन हो गया है। अब इसको अगर आप ज़ूम करके देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्लस पे क्लिक करके इसे ज़ूम कर सकते हैं या फिर माइनस पे क्लिक करके इसे आप ज़ूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद में फुल स्क्रीन पे देखना है, आप इसे फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। देन उसके बाद अगला हमारे पास यहाँ से है अ, कंट्रोल शिफ्ट ओ करेंगे, तो आप देखेंगे अगला अगर आप इसे यहीं से प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप इसे यहीं से प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप इसके प्रीव्यू को क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कट, कॉपी और पेस्ट। ये तीनों ही ऑप्शन इनेबल नहीं है, तो ये कट कॉपी तब इनेबल होता है जब हम कोई मैटर सेलेक्ट कर लेते हैं कोई कंटेंट, पेस्ट तब इनेबल होता है जब हम किसी मैटर को कट या कॉपी करते हैं। सो गाइस कट, कॉपी, पेस्ट ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले ऑप्शंस हैं। तो कट, पेस्ट और कॉपी पेस्ट 2 तरीके के फंक्शन होते हैं। कट पेस्ट का यूज़ किया जाता है किसी मैटर को किसी दूसरी जगह मूव कराने के लिए कि अगर इस टूल बार को यहाँ नहीं रखना चाहते तो उसे यहाँ से हम कट करके और जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ पेस्ट कर देंगे तो वो यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। कॉपी पेस्ट का यूज किया जाता है किसी मैटर की कॉपी तैयार करने के लिए कि ये टूल बार यहाँ भी रहना चाहिए और जहाँ हम इसे लेके जाना चाहते हैं जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं वहां भी रहना चाहिए। तो देखिए कट पेस्ट का यूज करने के लिए सबसे पहले हम किसी मैटर को यहाँ से कट कर लेते हैं। जैसे हमने इसे यहाँ से सेलेक्ट किया, जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से कट का जो ऑप्शन होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, कॉपी का भी हाईलाइट हो जाएगा। तो कट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एक्स। अब जैसे ही हम इसे यहाँ से देखना कट करेंगे तो हमारा कंटेंट यहाँ से हट जाएगा।
अब हम इसे जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। देखना आप कट करते ही हमारा पेस्ट का भी ऑप्शन हाइलाइट होने लगा है। पेस्ट की शॉर्टकट होती है Ctrl+V, तो इस पे क्लिक करके हम अपने मैटर को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमारा मैटर उस जगह से मूव होके दूसरी जगह पेस्ट हो गया है। अब आप इस मैटर को चाहें जितनी बार Ctrl+V की मदद से या फिर पेस्ट पे क्लिक करके आप इसे पेस्ट कर सकते हो। इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि एक बार कट किया हुआ मैटर कितनी बार पेस्ट होगा। इसे आप यहाँ भी पेस्ट कर सकते हो, इसे आप वर्ड, एक्सेल, कैल्क, गूगल, नोटपैड, वर्डपैड हर जगह आप इस मैटर को जाके पेस्ट कर सकते हैं। अगला देखिए एक ऑप्शन है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट कैसे काम करता है कि अगर हम चाहते हैं कि ये हमारी जो लाइन है ये यहाँ भी रहनी चाहिए और जहां-जहां हम पेस्ट करें वहां भी रहनी चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में हम उस कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट करते हैं। कॉपी की शॉर्टकट होती है Ctrl+C, या फिर हम कॉपी पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये मैटर कॉपी हो जाएगा। अब इसे हम जहां पेस्ट करना चाहते हैं वहां पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+V या फिर इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा मैटर यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये मैटर हमारा यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये पूरा फंक्शन होता है कट, कॉपी और पेस्ट का। साथ ही साथ आप पेस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो में आपको कुछ और ऑप्शन मिलेंगे कि आप इसको लिब्रे ऑफिस 7.6 टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में भी पेस्ट कर सकते हैं। आप इसको डीडी लिंक में भी पेस्ट कर सकते हैं, एचटीएमएल के फॉर्मेट में पेस्ट कर सकते हैं, आरटीएफ के फॉर्मेट में आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, या फिर रिच टेक्स्ट के फॉर्मेट में से पेस्ट कर सकते हैं, या फिर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट भी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट वाली जो चीज़ है वो थोड़ी-सी अच्छी है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे गाइस ये हमारे पास मैटर है और इसको हम कुछ कंटेंट है और इसको हमने यहाँ से मान लिया कुछ, इसको हमने कलर कर दिया है, ग्रीन कलर से बोल्ड कर दिया है और इसका हमने यहाँ से कोई फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर दिया है, इटैलिक कर दिया है। अब इसमें हमने कोई यहाँ से एक शैडो भी लगा दिए। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा जो कंटेंट है, उस कंटेंट को हम यहाँ भी पेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें अगर एक ही जैसा कंटेंट 2 जगह चाहिए तो उसे हम बार-बार टाइप क्यों करें? तो हम चाहते हैं ये कंटेंट हमारा यहाँ भी रहे और यहाँ भी रहे, या फिर यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए। पर हम इसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहते, हम सिर्फ कंटेंट चाहते हैं। देखना, अगर हम इसे ऐसे नॉर्मली हमने यहाँ से कॉपी किया और दूसरी जगह आके अगर हमने इसे पेस्ट किया, तो आप देखोगे कि ये विद फॉर्मेटिंग हमारा कंटेंट यहाँ पे आ रहा है। पर हम ये नहीं चाहते कि इसमें जो कलर है, ये सारी चीज़ें हैं, ये आएँ। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि उस कंटेंट को यहाँ से कट या कॉपी करते हैं, कुछ भी आप कर लीजिए। जहाँ पे उसे आपको पेस्ट करना है, वहाँ पे जाके आप नॉर्मल पेस्ट करने की बजाय यहाँ से जाके अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि हमारा कंटेंट तो पेस्ट हुआ है, लेकिन उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं आई है। इनफैक्ट उसका फॉन्ट का साइज़ जो बढ़ाया गया था, वो भी नहीं आया। फॉन्ट स्टाइल, कलर, बोल्ड, इटैलिक कुछ भी हमारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे पेस्ट नहीं हुई है। तो ये काम होता है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का। चलिए अब हम अपना अगला ऑप्शन देख लेते हैं। तो अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ से है ये क्लोन फॉर्मेटिंग का। क्लोन फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है किसी अगर एक कंटेंट पे आपने कोई भी फॉर्मेटिंग करके रखी है और आपको सेम फॉर्मेटिंग दूसरे कंटेंट पे भी चाहिए है, तो आप उस फॉर्मेटिंग को एक एक जगह से उठा के दूसरी जगह भी पेस्ट कर सकते हैं। इसका यूज किया जाता है क्लोन फॉर्मेटिंग में, यही यूज होता है। तो जैसे मान लिया हमने ये हमारे पास मैटर है और इसमें हमने कोई बोल्ड, इसको हमने किया, इसका हमने यहाँ से कोई भी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया और इसको हमने यहाँ भी से किसी भी कलर से कलर कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि हमने जितनी भी फॉर्मेटिंग ये यहाँ पे की है, उस फॉर्मेटिंग को किसी दूसरी जगह भी पेस्ट करना चाहते हैं। सेम फॉर्मेटिंग हमें कहीं और चाहिए। तो हम बार-बार पूरी फॉर्मेटिंग दूसरी जगह नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं इसी फॉर्मेटिंग को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, तो हम क्लोन फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी पहले वाली इस फॉर्मेटिंग का एक आध कोई भी कैरेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे और आप क्लोन फॉर्मेटिंग पे जब क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे आपको यहाँ से एक बकेट टाइप का मिल रहा है। इसको आप अपने माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ में ऐसे ही सिलेक्शन करेंगे जैसे आप नॉर्मल सिलेक्शन करते हैं, और आप जिस पे इसको फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना चाहते हैं, उस पे आप लेफ्ट क्लिक के साथ में जाएँगे और जहाँ तक आपको ये फॉर्मेटिंग चाहिए, वहाँ जाके आप छोड़ देंगे। तो आप देखेंगे कि जो फॉर्मेटिंग हमारे ऊपर वाले टेक्स्ट पे थी, सेम फॉर्मेटिंग हमारे नीचे वाले टेक्स्ट पे है। ऐसे ही मान लिया हमारे पास ये कंटेंट है और इसमें मान लिया हम कोई दूसरे तरीके की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, जैसे हमने इसका फ़ॉन्ट का जो कलर है, वो हमने कर दिया है व्हाइट और इसके साथ ही हमने इसका जो कलर है, वो हमने थोड़ा-सा इसको डार्क कलर से हाइलाइट कर दिया है। तो क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट होगा वो दिखने लगेगा। अब हमें यही फॉर्मेटिंग अगर ये नीचे वाले टेक्स्ट पे चाहिए है, तो इस फॉर्मेटिंग में कोई भी कैरेक्टर हम सेलेक्ट करेंगे
क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, वैसे हमें ये जो बकेट मिलेगी इसको माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ में ऐसे सिलेक्शन करते जाएँगे जहाँ तक हमें फॉर्मेटिंग चाहिए होगी। जैसे ही आप छोड़ेंगे, तुरंत आपकी फॉर्मेटिंग वहीं से ये छूट जाएगी। तो ये यूज़ होता है क्लोन फॉर्मेटिंग का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो गाइस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको सारे ऑप्शन अच्छे से क्लियर हो जाएँ। अब अगला ऑप्शन देखिए हमारे पास है अनडू का और अगले उसके बाद में है रीडू का। अनडू कमांड का यूज किया जाता है किसी भी लास्ट एक्शन को मिटाने के लिए, इरेज करने के लिए, और रीडू का यूज किया जाता है उन्हीं लास्ट एक्शंस को वापस लाना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमने जो हमारा मैटर है, इसको हमने यहाँ से इतना या सारा हमने सेलेक्ट कर लिया, इसे हमने बोल्ड किया, एक एक हम करके सारे एक्शन ले रहे हैं, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, इस पे हमने स्ट्राइक थ्रू लगा दिया, इसको हमने यहाँ से हाईलाइट कर दिया, इसका हमने यहाँ से कलर जो है वो चेंज कर दिया, इसका हमने यहाँ से साइज़ बढ़ा दिया या फिर छोटा कर दिया, और साथ ही साथ हमने क्या किया, इसका हमने यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर दिया। अब आपने देखा हमने एक टेक्स्ट पे कितने सारे कमांड्स यूज़ कर लिए हैं, कितने सारे ऑप्शंस को यूज़ किया है। अब अगर ये हमें ऑप्शंस को इस ये हमें सारे ऑप्शन सारे नहीं चाहिए थे, हमें इसमें से एक आध चीज़ों को हटाना है या हमें सारी चीज़ों को हटाना है। तो हमें क्या करना है, अपने एक्शंस को बैक लेना है, अपने लास्ट वाले एक्शंस को इरेज़ करना है। ऐसी सिचुएशन में हम अनडू का यूज करते हैं। अनडू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस जेड। अनडू क्या करता है, लास्ट से लेके एक एक एक्शंस को मिटाता जाएगा और आपको बिल्कुल डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में पहुंचा देगा। जैसे हमने एक बार अनडू पे क्लिक किया या फिर कंट्रोल जेड किया, तो आपने देखा सबसे पहले इसने साइज हटाया जो हमने लास्ट, वो सॉरी, सबसे पहले इसने फॉन्ट स्टाइल चेंज किया जो हमने लास्ट में किया था। इसके बाद ये इसने साइज हटाया जो हमने उसके बाद में साइज अपना बढ़ाया था। फिर ये साइज उसने वही किया। उसके बाद इसने क्या किया, फ़ॉन्ट कलर हटाया। अब ये बैकग्राउंड का कलर हटाएगा। अब स्ट्राइक थ्रू हटाया, अंडरलाइन हटाया, इटैलिक हटाया, बोल्ड हटाया, और इस तरीके से इसने हमें डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बिगिनिंग में पहुँचा दिया। तो ये काम होता है अनडू का। लास्ट एक्शन से एक-एक एक्शन को इरेज़ करते जाना और आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुँचा देना। अगर ऐसे और भी हम अनडू-अनडू करते जाएँगे, तो हमने जितना कंटेंट लिखा होगा, वो सारा कंटेंट मिटा के भी बिल्कुल हमें प्लेन डॉक्यूमेंट पे ये पहुँचा देगा। अब देखिए अगला है रीडू। रीडू का काम होता है उन्हीं सारे एक्शंस को स्टार्टिंग से सारे एक्शन को लास्ट तक बैक लेके आना, वापस लेके आना। तो रीडू का शॉर्टकट होता है वैसे कंट्रोल प्लस वाई। देखना जैसे हम रीडू पे क्लिक करेंगे, एक एक एक्शन को स्टार्टिंग से वापस लाके हमें बिल्कुल लास्ट में पहुंचा देगा जितनी फॉर्मेटिंग हमने की थी। अब बिल्कुल लास्ट में पहुंचाने के बाद रीडू ऑप्शन हमारा शो होना बंद हो गया क्योंकि इसके बाद हमने कोई एक्शन नहीं लिए थे। तो चलिए ये हमारा था अनडू रीडू, और मैं फिर से अनडू का यूज करके अपना नॉर्मल कंटेंट बना रही हूँ। तो अब इसके बाद में अगला ऑप्शन है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस का। सो गाइस फाइंड एंड रिप्लेस का यूज किया जाता है अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड, किसी भी कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए, और या फिर किसी भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करने के लिए। तो फाइंड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एफ, और रिप्लेस का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एच। लेकिन अगर आपको फाइंड एंड रिप्लेस दोनों का शॉर्टकट एक बार में चाहिए तो आप कंट्रोल प्लस एच जब प्रेस करेंगे तो आपको एक साथ दोनों ही चीजें मिल जाती हैं। बल्कि अगर आप कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं तो भी आपको एक साथ दोनों चीजें मिल जाती हैं। तो जैसे मान लिया हम इस डॉक्यूमेंट में कुछ जगह सीटीए सीटीए लिख लेते हैं ताकि उनको हम फाइंड कर सके। तो यहाँ पे हमने सीटीए लिख दिया है, इसी तरीके से हमने यहाँ पे सीटीए लिख दिया है, इसी तरीके से हमने यहाँ भी सीटीए लिख दिया है। कुछ जगह हमने यहाँ पे सीटीए ऐड कर दिया है। तो अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में देखना है कि हमने सीटीए कहाँ-कहाँ लिखा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करेंगे। अपने कर्सर को हम स्टार्टिंग में रखेंगे या फिर लास्ट में रखेंगे, और इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं या फिर हम कंट्रोल प्लस एच प्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ से फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। फाइंड में पूछ रहा है कि आप क्या फाइंड करना चाहते हो, तो आप वो यहाँ से वर्ड अपना टाइप कर देंगे जिसे आप फाइंड करना चाहते हैं। जैसे मैं सीटीए ही फाइंड करना चाहती हूँ। उसके बाद में आप देखेंगे कि नीचे आपको यहाँ से दो ऑप्शन और दिखेंगे, एक मैच केस और एक होल वर्ड्स ओनली। तो मैच केस में क्या होता है कि ये पूछ रहा है कि सीटीए, अगर किसी के साथ भी सीटीए लिखा है, तो भी क्या उसे हम सर्च कर सकते हैं? मतलब ये आप सीटीए देख रहे हैं, तो ये सीटीए और दूसरे कंटेंट के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, तो इसे भी फाइंड करेगा अगर आप मैच केस करोगे तो। और अगर आप होल वर्ड्स ओनली करोगे, तो सिर्फ क्या होगा, जहाँ पे सिर्फ सीटीए लिखा हुआ है अलग से, सिर्फ उसी को ही ये फाइंड करेगा। और अगर आप दोनों ऑप्शंस को फॉलो नहीं करोगे, तो ये सारे सीटीए को फाउंड कर लेगा। इसके बाद में
अगला आप रिप्लेस हम बाद में पढ़ते हैं। पहला है देखिए फाइंड ऑल, क्या आप सबको एक साथ फाइंड करना चाहते हैं तो आप फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सारे सीटीए को उसने हाइलाइट कर दिया। या फिर आप फाइंड प्रीवियस करना चाहते हैं, प्रीवियस प्रीवियस करके आपको एक-एक दिखा देगा, या फिर आप नेक्स्ट करके भी एक-एक सीटीए देख सकते हैं। और इसी में आपको मैं बता दूँ, एक रिप्लेस का भी ऑप्शन है। तो गाइस रिप्लेस का यूज़ किया जाता है अपने किसी भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे सीटीए लिखा है, अब मुझे यहाँ पे सीटीए नहीं लिखना है, अब मुझे यहाँ पे कंप्यूटर टेक अकेडमी लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना जो भी मैटर हमें यहाँ पे रिप्लेस करना था, वो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। और अब हम चाहते हैं कि इनमें से कुछ सीटीए की जगह हम इस कंटेंट को रिप्लेस कर दें, तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर आप एक बार रिप्लेस ऑल करेंगे तो सारे एक बार में रिप्लेस हो जाएँगे। अगर आप एक-एक करके करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस पे क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे हमने एक बार रिप्लेस पे क्लिक किया तो आपने देखा सीटीए की जगह कंप्यूटर टेक अकेडमी हो गया है। नेक्स्ट करेंगे तो हमारा दूसरा भी हो जाएगा। अगर अब ये वाला हम इसकी जगह सिर्फ़ सीटीए लिखा रहना ही चाहते हैं, तो हम यहाँ पे रिप्लेस नहीं करेंगे। हम ऐसे सिचुएशन में फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, तो वो वाला हमारा रिप्लेस नहीं होगा और वो नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा। इसे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो इसे हमने रिप्लेस कर दिया, ये नहीं रिप्लेस करना चाहते हैं तो फाइंड नेक्स्ट कर देंगे। इस तरीके से आप अपने वर्ड को किसी भी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है, वो है चेक स्पेलिंग का। सो गाइस चेक स्पेलिंग का यूज़ किया जाता है अपने करंट डॉक्यूमेंट में किसी भी स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करने के लिए। तो जैसे होता क्या है कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी कोई गलती करते हैं, तो हो जब भी हम इसमें कोई गलती कर रहे होते हैं, तो वो हमारी सारी जो एरर्स होती हैं, वो हाइलाइट होने लगती हैं। जैसे कि ये हम यहाँ पे क्वाइट लिखा और क्वाइट की अगर हम स्पेलिंग गलत कर दें, या फिर हम स्टेप्स लिखा है और स्टेप्स की अगर हम स्पेलिंग गलत कर दें, तो इन्हें गलत ही माना जाता है हमेशा। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमें अपने डॉक्यूमेंट में पता चल पाए कि हमने कहाँ कितनी गलती की है, तो उनको चेक करने के लिए हमेशा किसका यूज़ किया जाता है? चेक स्पेलिंग का। तो चेक स्पेलिंग का शॉर्टकट होता है F7। आप अपने डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग या कहीं भी कर्सर रख के इस पे जब क्लिक करेंगे, तो देखो ये आपको स्टार्टिंग से एक-एक बताएगा कि आपने कौन-कौन से वर्ड को गलत किया है। सबसे पहले उसने बताया क्वाइट। क्या इसने बताया कि नॉट इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में ये वर्ड है ही नहीं। क्वाइट के यहाँ पे आपको सजेशन भी मिल जाएँगे, आप इससे इसको सही कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है आपने ठीक लिखा है, तो आप इग्नोर करके आगे बढ़ें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं गलती हो गई है, तो आप इसकी जगह इसे यहाँ से करेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपका क्वाइट का स्पेलिंग जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद सीटीए ये भी कह रहा है कि डिक्शनरी में नहीं है, पर अगर हमें लग रहा है कि हमने सीटीए सही लिखा है, ये इसकी डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर का क्या है, तो कंप्यूटर की डिक्शनरी में जो वर्ड नहीं होते हैं, कंप्यूटर हमेशा उनको गलत बताता है। चाहे हम लोगों के नाम ही क्यों ना हो, चाहे हम नोएडा, दिल्ली, कानपुर कुछ भी लिख रहे हैं, अगर ये कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है, तो वो उनको हमेशा गलत बताता है। पर अगर आपको लग रहा है कि सही है, आप इग्नोर करके भी आगे बढ़ सकते हो। इस तरीके से आप इसे भी इग्नोर कर सकते हो और आप इसे यहाँ से क्लोज़ कर सकते हो। अब अगर जैसे मान लिया कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा सीता। सीता हमने लिखा या फिर हमने यहाँ से लिखा अमन, तो ये सारे जब हम नाम लिखते हैं, तो हम जानते हैं कि ये नाम जो है वो सही है। पर अगर अभी हम F7 प्रेस कर दें स्पेल चेकिंग के लिए, तो देखना ये सीता को गलत बताएगा, क्योंकि डिक्शनरी में नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं ये कभी भी इसको एरर ना बताए, तो आप क्या करेंगे, इसको आप कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड कर देंगे। जैसे आप इसको कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड करते हैं और आप अमन को भी कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर कभी भी इन्हें गलत नहीं बताएगा, क्योंकि उसकी वो डिक्शनरी में ऐड हो गए। अब देखना जब भी हम कभी किसी भी जगह पे सीता और अमन इस तरीके से टाइप करते हैं, अब जब हम F7 प्रेस करेंगे, तो देखो ये कुछ भी आपको गलत कभी भी नहीं बताएगा, सीटीए बताएगा। आप जब भी यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे, तो फिर सीटें बताएगा, फिर सीटें बताएगा और स्पेल चेक आपका कंप्लीट हो गया। तो ये होता है स्पेल चेकिंग ऑप्शन। अब आगे हम लोग अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है, वो है टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स। सो गाइस टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स का यूज़ किया जाता है कि कहीं भी अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ ब्रेक किया है या फिर लाइन स्पेसिंग दी है या फिर हमने वर्ड्स के बीच में ये जो स्पेस दिया है, इनको ये हाइलाइट करता है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि जहाँ-जहाँ हम लोगों ने पैराग्राफ ब्रेक किया होगा, वहाँ भी एक साइन दिख रहा है। जहाँ-जहाँ हम लोगों ने स्पेस दिया है, एक-एक स्पेस दिया है, वहाँ पे आप देखेंगे एक-एक डॉट हर जगह दिख रहा है। जहाँ पे देखेंगे कि अगर हमने कहीं भी 2 स्पेस दे दिए, तो आप देखेंगे यहाँ डबल डॉट दिखेगा। और ज़्यादा अगर स्पेस देंगे, तो जितने स्पेस देंगे उतने ज़्यादा डॉट दिखते जाएँगे।
अगर हम कहीं पे देखना एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे पैराग्राफ मार्क शो हो रहा है। अगर हम किसी जगह देखना टैब प्रेस कर रहे हैं, तो टैब का भी एक साइन इस तरीके से एरो हाइलाइट होने लगेगा। तो ये काम होता है इसका टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क का, जो कंट्रोल प्लस F10 से आपका इनेबल हो जाएगा और इसी से आपका डिसेबल भी हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या है, इंसर्ट टेबल का। तो इंसर्ट टेबल के थ्रू आप अपने करंट डॉक्यूमेंट में कोई भी टेबल इंसर्ट करा सकते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F12। आपको जहां भी टेबल इंसर्ट कराना है, आप वहां कर्सर लेके आएंगे और इस पे आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको जितने रो और कॉलम चाहिए, आप उतने को सिलेक्ट करके क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने टेबल इंसर्ट हो जाएगी। इसमें आपको जो भी अपना मैटर लिखना है, वो आप यहाँ से मैटर लिख सकते हैं, जैसे सीरियल नंबर, नेम, उसके बाद कॉन्टैक्ट, फिर एड्रेस, फिर ऐसे हम आपको डेटा इसमें एंटर करना है। तो गाइज़ ये टेबल वगैरह इंसर्ट करना, ये इमेज इंसर्ट करना, चार्ट इंसर्ट करना, ये सारे ऑप्शन हम लोगों ने इंसर्ट मेन्यू में एक-एक करके अच्छे से समझे हैं और इनके एक-एक ऑप्शंस को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। टेबल मेन्यू को हमने पूरा एक-एक ऑप्शन के साथ में ऐसे कंप्लीट किया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, डिटेल में ज़रूर पढ़ लें, ताकि आपको ये सारी चीज़ें वहीं से क्लियर हो जाएँ। तो जब आप टेबल बनाएँगे, तो आप देखेंगे यहाँ से कॉलम, रो सब इंसर्ट करने का, डिलीट करने का और मर्ज करने का, टेबल के अंदर कलर वगैरह हाइलाइट आपको कलर वगैरह फिल करने का, सारे ऑप्शंस आपको देख रहे हैं यहाँ पे मिल जाएँगे। तो आप यहाँ से टेबल के सारे ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ से अपनी कोई भी टेबल बना सकते हैं। तो अब हम आगे देख लेते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है चार्ट का। तो चार्ट का यूज़ करके आप अपने करंट डॉक्यूमेंट में कोई भी चार्ट इंसर्ट करा सकते हैं। सो गाइज, चार्ट का यूज किया जाता है किसी भी चीज की पोजीशन को दिखाने के लिए। जैसा आप जानते हैं कि जब भी हमें कहीं की कोई ग्रोथ दिखानी होती है, जैसे पॉपुलेशन दिखाना है, किसी भी कंपनी की ग्रोथ दिखानी है, तो ऐसी जगह पे हम हमेशा चार्ट का यूज करते हैं। तो चार्ट आपको जहां इंसर्ट करना है, वहां पे जाके आप चार्ट पे क्लिक करिए, तो आपको यहाँ से एक डिफॉल्ट कॉलम चार्ट मिल जाएगा। तो चार्ट में अभी आप देख रहे हैं, जैसे रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 आ रहा है, ऐसा कुछ डेटा आ रहा है। आप इसका थोड़ा सा पहले हम इसका थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं, ताकि ये हमें अच्छे से हमारा कंटेंट भी विज़िबल हो। तो अब आप देख रहे हैं कि हमें चार्ट में अगर अपने डेटा यहाँ से हमें कोई फिल करना है, तो चार्ट को जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ से एक चार्ट की टूल बार मिल जाएगी। अब यहाँ से हमने जैसे इस पे क्लिक किया, तो आपको चार्ट की एक टूल बार मिलेगी। अब अगर चार्ट में आप कोई भी डेटा अपना फिल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से देखेंगे स्मार्ट सिलेक्शन, चार्ट टाइप, चार्ट एरिया, चार्ट वॉल, ऐसे करके आपको एक डेटा टेबल का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने डेटा को इसमें एडिट कर लेंगे। जैसे अगर हम देखना चाहते हैं कि अ, उम, हमारे पास एडीसीए के कितने स्टूडेंट थे, या फिर हमारे पास ट्रिपल सी के कितने स्टूडेंट हैं, या फिर हमारे पास ओ लेवल के कितने स्टूडेंट हैं। इस तरीके से मान लिया हमने यहाँ पे टैली डाल दिया है, तो हमने हमारे पास टैली के कितने स्टूडेंट हैं। ऐसे ही अगर आप इसमें देखना चाहते हैं कि इनके आप जैसे 2022 या फिर 20 डाल दिया, या फिर 20 डाल दिया, 21 डाल दिया। यहाँ पे जो कॉलम 1 कॉलम 2 लिख के आ रहा है, इसमें आप अपना ईयर डाल सकते हैं कि हम 2020 में देखना चाहते हैं और 2021 में कितने स्टूडेंट थे, और ऐसे ही 2022 में कितने स्टूडेंट थे। स्टूडेंट की आपकी जितनी भी ग्रोथ होगी, वो आपको सब यहाँ पे ऐसे फिल कर देनी है, फिर आपको इसको क्लोज़ कर देना है। तो जैसे आपने देखना है, आपने जैसे चार्ट में अपना डेटा फिल किया होगा, वैसे आपका चार्ट का डेटा यहाँ पे हाइलाइट होने लगेगा। तो ये चार्ट को भी हमने इंसर्ट मेन्यू में अपना अच्छे से पढ़ा था। आप वहाँ जाके ये पूरा ट्यूटोरियल ज़रूर देख लें। तो चलिए हम अपना अगला अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो अब ऑप्शन है, वो है यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का। सो गाइस, टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ किया जाता है, अगर आप कोई अपना कंटेंट किसी बॉक्स में अगर लिख के रखना चाहते हैं, उसको अच्छा हाइलाइट करने के लिए, तो आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे हमें आगे से एक बॉक्स बनाने के लिए कर्सर मिल जाएगा। जिस जगह हमें बनाना होगा, वहाँ पे इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद आप इसके अंदर अपना कुछ भी मैटर लिख सकते हैं। हेलो, दिस इज़ सीटीए। अब इसमें जो भी हमने मैटर लिखा है, उसका अगर आपको अलाइनमेंट लगाना है, तो आप इसका सेंटर अलाइनमेंट लगा सकते हो। साथ ही साथ टेक्स्ट बॉक्स को हमने सेलेक्ट कर लिया और इसके अंदर इसे अगर हम यहाँ से कोई भी ऑप्शन, जैसे कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स कहाँ रहे, कंटेंट के ऊपर रहे या नीचे रहे, तो आप यहाँ से कोई भी ऐसे ये ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं कि टेक्स्ट के किस तरफ रहे। फिर उसके बाद 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं, तो उनमें से कौन ऊपर रखना है, कौन पीछे रखना है, कौन आगे रखना है। ऐसे ही
टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन कैसी आनी चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन की विड्थ कितनी होनी चाहिए वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के आउटलाइन का कलर क्या होना चाहिए वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप कलर ग्रेडिएंट कुछ भी फिल करना चाहते हैं, तो आप वो यहाँ से कोई भी ग्रेडिएंट वगैरह भी फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। तो इसे हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। तो हम अपना अगला ऑप्शन देख रहे हैं, क्या है? इंसर्ट पेज ब्रेक। तो इंसर्ट पेज ब्रेक के थ्रू आप अपने करंट डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक कर सकते हैं। तो मान लिया अगर हम इस जगह काम कर रहे हैं, अब हमें अपने कर्सर के जस्ट बाद एक नया पेज चाहिए। जैसा अभी आप देख पा रहे हैं हमारे पास अभी एक ही पेज है, पेज 1 ऑफ 1। और अगर हमें दूसरा पेज चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में हम पेज ब्रेक का यूज़ करते हैं। पेज ब्रेक का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एंटर। आपका जिस जगह कर्सर होता है, उसी के जस्ट बाद आपको एक नया पेज मिल जाता है। जैसे यहाँ पे कर्सर है और हम जैसे पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे, अब देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक नया पेज मिल गया है। हमारे पास अब टोटल 2 पेज हो गए। अगर कर्सर कहीं बीच में आपने रखा हुआ है और अगर आप यहाँ से पेज ब्रेक करेंगे तो कर्सर के बाद का जो मैटर है आप वो भी देख रहे सॉरी वो भी देख रहे हैं कि वो भी हमारा सेकंड पेज में अब आ चुका है। देखिए पेज 2 ऑफ 3। तो इस तरीके से पेज ब्रेक का ये यूज़ किया जाता है। सो गाइस यहाँ से हम ऑप्शंस को जो है वो थोड़ा-सा अपना पूरा डिटेल में नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि टूल बार जो है इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं और सारे ऑप्शंस को इसमें डीपली पढ़ पाना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो इसीलिए मैंने सारे मेनूज़ में जो है सारे ऑप्शंस को अच्छे से डिटेल में मैंने बता दिया था ताकि आप डिटेल में जिन ऑप्शन को देखना चाहते हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगला ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट फील्ड का। तो इंसर्ट फील्ड का यूज़ किया जाता है, कहीं भी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी पेज नंबर, पेज काउंट, डेट, टाइम, टाइटल जैसा कुछ भी इंसर्ट करना चाहते हैं, आप उस पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ को इंसर्ट करा सकते हैं, टाइम, डेट जैसे कुछ भी। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर। सो गाइस अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे अल्फा, बीटा, गामा या जैसे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट कराना चाहते हैं, कोई भी आपको करेंसी अगर कोई इंसर्ट करानी है, तो आप इन स्पेशल कैरेक्टर में जाके उनको इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको जो आपको कैरेक्टर्स अपने कीबोर्ड पे नहीं मिलते क्योंकि हमारे कीबोर्ड पे इतने सारे हमें इस कैरेक्टर्स नहीं मिल सकते हैं, तो वो सारे कैरेक्टर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। आपको यहाँ से जो भी कैरेक्टर को इंसर्ट करना है जैसे कि हमें पाउंड, यूरो या फिर अल्फा, बीटा, गामा जैसा कोई भी अगर हमें साइन इंसर्ट करना है तो हमें इस पे बस सिंपल सा बस क्लिक करना है और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि वो कैरेक्टर आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास हाइपरलिंक का। तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस के। सो गाइस हाइपरलिंक का यूज किया जाता है अपनी किसी दूसरी फाइल को, चाहे वो वेब फाइल है, इंटरनेट की फाइल है या फिर कोई फोटो है या फिर कोई भी एक्सेल वर्ड या किसी भी चीज की फाइल है, उसको आप अगर अपने इस करंट फाइल से लिंक करना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप हाइपरलिंक का यूज करते हैं। तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस के होता है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है इंटरनेट का। मतलब आपके पास अगर कोई आपकी इंटरनेट पे बनी हुई कोई फ़ाइल है, कोई वेबसाइट है जिसका आप लिंक यहाँ पे देना चाहते हैं, तो उसका लिंक आप यहाँ अपनी फ़ाइल में दे सकते हैं, जिस पे क्लिक करके कोई भी आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट पहुँच सकता है। तो जैसे हम यहाँ पे किसी भी एक वेबसाइट का लिंक दे देते हैं अपनी या फिर किसी दूसरी वेबसाइट का। जैसे हम एक ब्राउज़र अपना यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, ब्राउज़र में मैंने यहाँ पे जैसे दे दिया है उत्तर प्रदेश विकिपीडिया। मैं चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के बारे में अगर कोई जानना चाहे, तो वो इस वेबसाइट पे क्लिक करके, उस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट आके इस चीज़ को पढ़ सकता है। तो जैसे उत्तर प्रदेश विकिपीडिया सर्च किया, तो पहली फ़ाइल को हम लोग पहले लिंक को ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे पूरा विकिपीडिया हमारे सामने ओपन हो गया है। और अगर हम चाहते हैं कि वहाँ से क्लिक करके कोई भी इस फ़ाइल को डायरेक्ट आके रीड कर ले, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वेबसाइट ओपन करने के बाद इसका जो यूआरएल है, इसको कंट्रोल प्लस सी के साथ में हम कॉपी करेंगे और फिर अपने राइटर पे जाके इस यूआरएल को हम इंटरनेट में जाके इस यूआरएल में इसको हम कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में देखिए अगला ऑप्शन है टेक्स्ट का कि आप इस यूआरएल की जगह क्या लिखना चाहते हो, मतलब क्या यहाँ पे लिख के आया जिस पे क्लिक करके कोई भी आपके लिंक पे जा सकता है, कि आपके लिंक को ओपन कर सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना कंटेंट दे दिया है कि हमारे फाइल पे लिख के आएगा उत्तर प्रदेश विकी। ऐसे देने के बाद में
अब आप अपने फ्रेम में आके यहाँ से इसको ब्लैंक कर दीजिएगा और इतना करने के बाद जैसे आप अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो विकिपीडिया है वो हमारे सामने इंसर्ट हो गया है। अब आप जैसे ही इस पे कर्सर लेके जाएँगे तो आपके सामने लिख के आएगा कंट्रोल क्लिक टू ओपन हाइपरलिंक। मतलब अगर आप कहीं और कर्सर लेके जाते हैं तो कुछ नहीं लिख के आएगा, पर इस पे जाते ही आपको लिख के आएगा कंट्रोल क्लिक टू ओपन हाइपरलिंक, और जो आपने लिंक दिया था वो भी इसमें आपका सामने आगे दिखता रहेगा ओपन हाइपरलिंक के आगे। तो हम जैसे ही कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि जिस जहाँ से हमने इसका लिंक दिया होगा, उस फाइल पे हम लोग डायरेक्ट मूव कर जाएँगे। तो ऐसे हम अपनी किसी भी दूसरी फाइल का लिंक अपने डॉक्यूमेंट में दे सकते हैं। तो ये तो था इंटरनेट की फाइल लिंक देने का। अगर आपने अपने सिस्टम में कोई भी फाइल बना रखी है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कैल्क, इम्प्रेस, किसी भी चीज़ की, अगर आप उसका लिंक यहाँ देना चाहते हैं, उसके लिए आप सेम प्रोसेस वापस फॉलो करेंगे। आप हाइपरलिंक पे जाएँगे, इसके बाद आप मेल का अगर देना चाहते हैं, मेल दे सकते हैं, या फिर आप किसी डॉक्यूमेंट का दे सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट का पाथ, उसका लोकेशन आप डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट करके भी आप उसको यहाँ से अप्लाई करके ओपन कर सकते हैं, जैसे अभी हमने वेबसाइट के साथ किया है। पर अगर आप इसको अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जिस भी अपने डॉक्यूमेंट का लिंक यहाँ देना चाहते हैं, जैसे मैं क्लास वाली फाइल का देना चाहती हूँ, या फिर मेरे पास डेस्कटॉप पे एक मैप पड़ा है इंडिया का, इसका मुझे लिंक देना है इसमें, तो उसपे हमने क्लिक कर लिया और इसे हमने यहाँ से ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आप देखेंगे टारगेट में आपको ये ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे फर्दर सेटिंग में यहाँ पे एक टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप चाहें तो कुछ ऐसा टेक्स्ट भी लिख के दे सकते हैं। अगर हम टेक्स्ट नहीं देंगे तो आप देखेंगे जैसे अप्लाई करके हम ओके करेंगे तो हमारा उस इमेज का जो पूरा नाम है, जो उसका पूरा यूआरएल है, पाथ है, वो हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो हम इस पे जब कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे साथ सामने वही हमारा मैप ओपन हो जाएगा, जिसका हमने वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें भी हमें कुछ ऐसा टेक्स्ट देना चाहिए था, क्योंकि इसका लोकेशन लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे ऐसा लिख के आ जाए इंडिया मैप, उस पे क्लिक करें, तो हम इंडिया के मैप पे पहुँच जाएँ। तो ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पे पहले, या तो हम पहले इसमें कोई टेक्स्ट दे देते, या फिर अभी हम क्या कर सकते हैं कि अभी हम इसमें कहीं भी कर्सर रख के एडिट में जाएँगे और यहाँ से हाइपरलिंक पे जाके और यहाँ से इसका हम टेक्स्ट जो होगा वो यहाँ से हम चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे इंडिया मैप। तो ये एडिट ऑप्शन हमने पहले पूरा एडिट मेन्यू पढ़ा है, तब हमने ये सारी चीज़ें अपनी पढ़ी थी। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे इंडिया मैप लिख के आ रहा है, जैसे कंट्रोल के साथ हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वापस से वही मैप ओपन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे सामने इंसर्ट फुटनोट का। सो गाइस, इंसर्ट फुटनोट का यूज़ किया जाता है अपने करंट डॉक्यूमेंट में कोई भी नोट पास करने के लिए। जैसे हम लोगों ने बुक में देखा है हमेशा कि बुक में हमेशा नीचे किसी भी पेज के लास्ट में या डॉक्यूमेंट के लास्ट में हमें कुछ नोट मिलते हैं, जैसे कुछ नोट पास किए हुए। जैसे कि मान लिया हम सीटीए के बारे में कोई नोट पास करना चाहते हैं, तो हम इसके बारे में कोई भी फुटनोट या एंड नोट पास कर सकते हैं। तो गाइस, फुटनोट और एंड नोट में ये डिफरेंस होता है कि फुटनोट हमेशा करंट पेज के लास्ट में इंसर्ट होता है और एंड नोट हमेशा करंट डॉक्यूमेंट के लास्ट में इंसर्ट होता है। जैसे हमारे पास अभी एक पेज ये है और हमने कंट्रोल एंटर के साथ अपने 2 पेज कर लिए हैं। देखना पहले पेज में हम सीटीए से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे नोट पास करना चाहते हैं, तो हमने सीटी को सेलेक्ट किया और यहाँ से अब हम इस पे क्लिक करेंगे इंसर्ट फुटनोट पे, तो आप देखेंगे कि पेज के जस्ट लास्ट में उसी पेज के लास्ट में यहाँ पे एक नोट इंसर्ट हो गया है और यहाँ पे अब हम जो भी मैटर लिखना चाहेंगे वो हम यहाँ से अब लिख सकते हैं। हाय, दिस इज कंप्यूटर टेक अकेडमी। इस तरीके से हम इसमें कोई भी नोट पास कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 1 लिख के आ रहा है और जहाँ से हमने नोट पास किया वहाँ भी 1 आ रहा है। अगर हम ना पहचान पाएँ कि ये नोट है, ये कहाँ के लिए पास किया गया है, तो इस 1 पे क्लिक करके भी आप डायरेक्ट उसी नोट पे पहुँच सकते हैं। या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी आपने जो भी इसके लिए नोट बनाया होगा, आप वहाँ पहुँच सकते हैं। ऐसे आप जितने फुटनोट बनाते जाएँगे 1, 2 ऐसे नीचे इसके ऐड होते चले जाएँगे। तो ये तो होता है फुटनोट। और अगला ऑप्शन होता है हमारा एंड नोट का। तो अब आप देखेंगे एंड नोट कैसे इंसर्ट करते हैं। तो जैसे मान लिया हमने ये लाइटिंग ही डार्टेड ऑफ टू द, इससे रिलेटेड हमें कोई एंड नोट पास करना है, तो देखना जैसे ही अभी ये पेज नंबर 1 से हम इसे कोई नोट इंसर्ट करें एंड नोट, और जैसे ही हम एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो आप देखना कि ये जो एंड नोट है इसने एक नया पेज लेके पेज 3rd पेज में जाके इसने अपना नोट जो है वो इंसर्ट किया।
तो यहाँ पे हम हाय, हेलो जो भी कुछ लिख रहे हैं तो आप देख रहे हो ये करंट पेज में ना इंसर्ट होके थर्ड पेज में जाके इंसर्ट हुआ है। तो ये होता है एंड नोट। एंड नोट में आपने देखा कि जहाँ से नोट पास किया गया है वहाँ पे ऐसे रोमन नंबर में 1 लिख के आ रहा है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो वही हमें पहुँचा देगा जहाँ से हमने एंड नोट इंसर्ट किया है। इसमें ये जो 1, 2, 3 ये लिख के आ रहा है, इस फॉर्मेट को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको हमने चेंज करना पहले सीखा था कि ये सारे फॉर्मेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ये हमने टूल्स में भी पढ़ा है और ये हमने पीछे एडिट मेन्यू में भी पढ़ा है। तो इस तरीके से आप फुटनोट और एंड नोट अपना इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अगला ऑप्शन है इंसर्ट बुकमार्क का। सो गाइस, इंसर्ट बुकमार्क का यूज़ किया जाता है अपने करंट डॉक्यूमेंट में कोई भी बुकमार्क बनाने के लिए। अब होता क्या है, जैसे नॉर्मल जब हम अपनी बुक में पढ़ते हैं तब हम क्या करते हैं कि अपनी बुक में जिस भी पेज पे हम पढ़ रहे होते हैं तो उसे याद रखने के लिए उसमें हम एक बुकमार्क लगा देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने कहाँ तक क्या पढ़ा था। तो ऐसे ही जब आप कंप्यूटर में कोई फाइल बनाते हैं और उसमें आपने मान लिया आपके पास 4 पेजेज़ है, जैसे हमने कंट्रोल एंटर किया तो अब आप देख पा रहे हैं हमारे पास टोटल कितने पेजेज़ हैं, 4 पेजेज़ हैं। एक पेज 1, 2, 3 और ये हमारा 4th पेज है। अब अगर हम इन 4 पेजेज़ में कोई काम कर रहे हैं या फिर हमारे पास 50 पेज हैं या 100 पेज है उनमें हम कोई काम कर रहे हैं और हमें किसी भी 2-3 पेज ऐसे हैं जिनसे हमें बार-बार कुछ देखना पड़ रहा है और हम उनके पेज नंबर भूल जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें हम कैसे ढूँढ पाएँगे बार-बार? या फिर उनके पेज नंबर याद रखना इतना आसान नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में हम उन पेजेज़ पे उन लाइन के बुकमार्क बना देंगे। तो बुकमार्क हम कैसे बनाएँगे? जैसे हमारा पहला पेज है और इस पेज में हमें इसका कोई बुकमार्क बनाना है, तो हमने इसको सेलेक्ट करेंगे। कोई भी इसका एक लाइन या एक कैरेक्टर या एक वर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में इंसर्ट बुकमार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हम किसी भी बुकमार्क के नाम से सेव कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट बुकमार्क बना आ रहा है, आप इसका नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने इसका नाम यही रख दिया जिससे वो लाइन स्टार्ट हो रही है। तो ये करने के बाद हम इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा ये बुकमार्क बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम अपने थर्ड वाले पेज में कोई बुकमार्क बनाना चाहते हैं, तो उसको भी ऐसे हम सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से इंसर्ट बुकमार्क पे क्लिक करेंगे और इसे हम किसी भी नाम से जैसे हम इसे टाइम के नाम से सेव कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ से 2 बुकमार्क अपने बना लिए हैं। अब अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी पेज पे हैं और हमें उसी वाले पेज पे पहुँचना है डायरेक्ट जहाँ से हमने ही हेड वाला बुकमार्क बनाया था, तो आपको क्या करना है, आप सिंपल सा बस इंसर्ट बुकमार्क पे क्लिक करेंगे और आपको जिस पे भी जाना है उसको सेलेक्ट करके आप गो टू कर देंगे। तो आपको वो डायरेक्ट उसी लाइन पे पहुँचा देगा, उसी बुकमार्क पे जहाँ से आपने उसको ऐड किया था। अगर आप टाइम वाले पे जाना चाहते हैं, उस पे क्लिक करिए और गो टू कर दीजिए। तो ये बुकमार्क ऑप्शन बहुत अच्छा होता है किसी भी डॉक्यूमेंट किसी भी पोजीशन पे डायरेक्ट जंप करने के लिए। तो अगर आपने जो भी बुकमार्क बनाए हैं उनको अगर आपको रीनेम करना है तो अभी आप रीनेम यहाँ से कर सकते हैं। उसका आप टेक्स्ट जो होगा वो एडिट कर सकते हैं यहाँ से और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। आप किसी भी बुकमार्क को डिलीट कर सकते हैं, जैसे इसे हम डिलीट करना चाहते हैं तो इसे हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और ऐसे आप गो टू का यूज़ कर सकते हैं और आप इसे यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। तो ये हमारा बुकमार्क का ऑप्शन था। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारा है इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस का। सो गाइस, क्रॉस रेफरेंस का यूज किया जाता है जो भी हमने बुकमार्क वगैरह बनाए होते हैं उनका कहीं भी रेफरेंस देने के लिए। जैसे कि हमने एक बुकमार्क अपना डिलीट कर दिया है, हमारे पास अभी सिर्फ एक बुकमार्क है टाइम वाला। तो वो हमारा जो टाइम वाला बुकमार्क है, वो हम देख पा रहे हैं वो हमारा थर्ड पेज में है। और अगर हमें फर्स्ट पेज में उसका कोई रेफरेंस चाहिए या वो हमें टेक्स्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हम क्रॉस रेफरेंस पे जाएँगे और यहाँ से हम अपना बुकमार्क को चूज़ कर लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ से आप हेडिंग, नंबर, पैराग्राफ्स, फुटनोट, एंडनोट सबका आप यहाँ से रेफरेंस दे सकते हैं। तो जैसे हमें बुकमार्क का देना है, बुकमार्क के रेफरेंस में आपको क्या देना है? उसका पेज नंबर ले यहाँ पे इंसर्ट कराना है या चैप्टर का नाम इंसर्ट कराना है, अबोव, बिलो, पेज नंबर या फिर रेफरेंस टेक्स्ट या फिर आपको वो टेक्स्ट ही पूरा इंसर्ट कराना है। तो आपको जो चीज़ इंसर्ट कराना है, बुकमार्क सेलेक्ट करके आप वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो भी बुकमार्क में हमने कंटेंट ऐड किया था, वो हमारा पूरा किसी भी दूसरी जगह पे इंसर्ट हो जाएगा। तो एक ये भी फ़ायदा होता है कि आप किसी भी बुकमार्क किए हुए मैटर को बिना कॉपी पेस्ट किए आप कहीं भी उसे इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रॉस रेफरेंस। इसके बाद है हमारा इंसर्ट कमेंट। सो गाइस, इंसर्ट कमेंट के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड, किसी भी लाइन से रिलेटेड कोई भी कमेंट पास कर सकते हैं। कमेंट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल ऑल्ट सी। जैसे अगर हमें सीटीएस से रिलेटेड या फिर टूल बार से रिलेटेड अगर हमें कोई कमेंट पास करना है, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे
और इंसर्ट कमेंट पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ से कमेंट का ऑप्शन आ गया है। तो हम यहाँ से जो भी हमें मैटर लिखना होगा वो हम यहाँ से टाइप कर लेंगे। अब आपका ये कमेंट यहाँ से दिख रहा है। तो ऐसे ही आप जितने कमेंट पास करना चाहते हैं, आप उन पे बस क्लिक करेंगे और आप यहाँ से इंसर्ट कमेंट कर देंगे। तो ऐसे आपके इसमें कमेंट जो होंगे वो इंसर्ट होते जाएँगे। सो ये इंसर्ट कमेंट ये जितनी भी ऑप्शंस है, ये सब हमने इंसर्ट वाले जितने ऑप्शंस है, ये हमने सब सब पहले सब हमने इंसर्ट मेन्यू में पढ़े हुए हैं। ये टेबल से लेके यहाँ तक के सारे ऑप्शंस, तो वही हम एक बार दोबारा पढ़ रहे हैं। तो अब ये कमेंट आपका शो हो रहा है। अगर आप इसको हाइड कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कमेंट पे क्लिक करके हाइड कर सकते हैं और इसी पे क्लिक करके आप शो कर सकते हैं। और बाकी कमेंट को एडिट वगैरह करने के ऑप्शन सब आपने देखा, हमने पहले एडिट मेन्यू में यहाँ से कमेंट को रिप्लाई करने का, डिलीट करने का सारे ऑप्शन हमने पढ़े हैं। अगर आप कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डिलीट कमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद में अगला ऑप्शन है शो ट्रैक चेंजेस फंक्शन का। सो गाइस ये शो ट्रैक चेंजेस फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप ट्रैक चेंजेस यूज कर रहे हो, तो उसके फंक्शन को अगर आप यूज करना चाहते हो, अगर आप शो कराना चाहते हो, तो आप यहाँ से शो करा सकते हो। तो जैसे अभी हमने ट्रैक चेंजेस अपना हमने पहले पढ़ा था कि ट्रैक चेंजेस क्या यूज होता है ट्रैक चेंजेस का। तो गाइस ट्रैक चेंजेस का यूज किया जाता है, जैसे अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को कहीं भी छोड़ के चले गए ओपन डॉक्यूमेंट को, और हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी पीछे से कोई भी कंटेंट डिलीट कर देता है या ऐड कर देता है, यहाँ से कुछ भी मान लिया उसने किसी को बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, तो वो हमें पता चल जाए। तो इसके लिए हम लोग ट्रैक चेंजेस यूज़ करते हैं, ट्रैक चेंजेस उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेता है। तो जैसे मान लिया ये हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, तो हमें देखना है कि ट्रैक चेंजेस कैसे काम करता है। तो इसके लिए हमने देखा था कि हम ट्रैक चेंजेस को कैसे यूज़ कर सकते थे। तो हमने ये चीज़ें एडिट में भी पढ़ी हैं। तो जैसे ये ट्रैक चेंजेस है, हम एडिट में गए ट्रैक चेंजेस पे, इसको हमने यहाँ से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। या फिर आप यहाँ से ट्रैक चेंजेस को यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे ट्रैक चेंजेस का एक नीचे आपको पूरा मेन्यू मिल जाएगा। यहाँ से आप रिकॉर्ड पे क्लिक कर लीजिए, तो आपका ट्रैक चेंजेस की रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट है। अब आप देखेंगे जितने भी इसमें आप चेंजेस करेंगे या फिर जो भी चीज़ों को आप डिलीट करने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा हो जाएगा। जिसको अभी आप बोल्ड करने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा दिखेगा। जिसको भी आप इटैलिक करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ से हाइलाइट होती रहेंगी। तो जब आप इसको यहाँ से रिकॉर्ड करना बंद कर दोगे, उसके बाद में जितनी भी चीज़ें की जाएँगी, फिर वो पता नहीं चलेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि जब भी कोई चेंजेज़ करे और तब ये चीज़ें उसको पता ना चलें, जैसे ये हाइलाइट होके दिख रही है, उस टाइम पे ना दिखें, जब हम देखें तब दिखें, तो ऐसे में आप शो ट्रैक चेंजेज़ को यहाँ से बंद कर देंगे। तो अब जो भी यूज़र जो भी काम करेगा, उसे कुछ नहीं पता चलेगा कि वो यहाँ से ट्रैक चेंजेज़ इनेबल है या कुछ भी हो रहा है, वो कुछ नहीं जान पाएगा। क्योंकि ट्रैक चेंजेज़ रिकॉर्ड हो रहा है, जब आप वापस आएँगे, तो जैसे ही आप शो ट्रैक चेंजेज़ पे क्लिक करेंगे, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएँगी। आप जैसे इस पे कर्सर लेके जाएँगे, तो आपको देखो दिखेगा कि ये डिलीटेड है, ये फॉर्मेटेड है, ये इस पे ये भी फॉर्मेटेड है, ये भी फॉर्मेटेड है, ये आपका इस पे आएँगे तो ये फॉर्मेटेड है, इस पे आएँगे इंसर्टेड है और ये भी आपका इंसर्टेड है। तो इस तरीके से ट्रैक चेंजेज़ के जितने भी ऑप्शंस हैं सब आपको यहाँ से मिलेंगे। आप ट्रैक चेंजेज़ में कौन से ऑप्शन को आप यहाँ से नेक्स्ट पे जाना चाहते हो, प्रीवियस पे आना चाहते हो, नेक्स्ट पे जाना चाहते हो। अगर आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे, तो जितने भी चेंजेज़ किए गए हैं ये सब बने रहेंगे। अगर आप रिजेक्ट करके आगे बढ़ोगे, तो आपके जितने भी ये ऑप्शंस होंगे, जो भी चेंजेज़ किए गए हैं वो सब ऑटोमेटिक यहाँ से डिलीट हो जाएँगे। तो ये होता है ट्रैक चेंजेज़, ये सारे ऑप्शंस को आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है लाइन, शेप वगैरह इंसर्ट करने का। तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी शेप, कोई भी लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ से कोई भी हमें ओवल वगैरह कुछ भी हमें जैसे हमें अगर यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो हम ऐसे अपना यहाँ पे शेप बना लेंगे। कोई और अगर हमें दूसरा शेप बनाना होगा, तो हम यहाँ से इसके अंदर कोई अपना दूसरा शेप भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस भी हमने अपने सब अच्छे से पहले पढ़े थे। तो जब हमने इंसर्ट मेन्यू अपना पढ़ा था, तो हमने ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा था कि शेप के अंदर कैसे कलर वगैरह फिल किया जाता है। जब आप शेप को सेलेक्ट करते हैं, इसको पहले हम यहाँ से डिसेबल कर देंगे। अब जब आप शेप को सेलेक्ट करते हैं, देख रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से देखना कलर चेंज करने का ऑप्शन आता है। कलर में आप ग्रेडिएंट वगैरह भी इसके अंदर फिल कर सकते हो, जो भी आप इसके अंदर फिल करना चाहो। बाहर वाले शेप में कौन-सा कलर रहना चाहिए, इसके भी अंदर भी आप कलर या ग्रेडिएंट या फिर कुछ इस तरीके का हैचिंग वगैरह भी दे सकते हो या बिटमैप भी दे सकते हो या फिर पैटर्न भी दे सकते हो। जो भी चीज़ें आप यहाँ से देखना
देना चाहेंगे वो आप इसके अंदर दे सकते हैं। तो शेप के से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन थे, ये हमने सारे पहले शेप में पढ़े थे। ये टेक्स्ट किस साइड रहना चाहिए, कौन-सा शेप ऊपर रहना चाहिए, कौन-सा शेप नीचे रहना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से पढ़ी हुई थी। तो वही सब ऑप्शंस आपके यहाँ से रिपीट हो रहे हैं। अब अगला देखिए है यहाँ से शो ड्रॉ फंक्शंस। ये अगर आप चाहते हो कि सारे ड्रॉ के फंक्शन आपको यहाँ पे टूल बार में शो हो, तो उसके लिए आप शो ड्रॉ फंक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे आपको यहाँ से ड्राइंग के सारे फंक्शन मिल जाएंगे, जहाँ से आप कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे स्टार वगैरह अगर आपको इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ से कोई स्टार बना सकते हैं। ऐसे आप कोई दूसरा स्टार बना सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें कोई भी काम अपने कर सकते हैं। तो ये जो जितने भी ड्राइंग के जो भी ऑप्शंस होंगे, फ़ॉन्ट वर्क आपको कोई लेना है, तो आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट वर्क यहाँ से आप इंसर्ट करा सकते हैं, ओके कर सकते हैं। इस तरीके से आपका फ़ॉन्ट वर्क यहाँ से एक इंसर्ट हो जाएगा। इसका आप कंटेंट चेंज करना चाहते हैं, इसका आप यहाँ से कंटेंट चेंज कर दीजिए। तो इस तरीके से हम कोई भी फंक्शन को यहाँ से अपना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए वही सब ऑप्शंस आ रहे हैं जो हमने पहले इंसर्ट में पढ़े हुए हैं। इसके बाद आप ये हमारा ऊपर की टूल बार सब कंप्लीट होती है, नीचे आते हैं, तो सबसे पहले देखिए है हमारा डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल। तो ये हमने स्टाइल मेन्यू में सारे स्टाइल्स पढ़े थे कि अगर हम किसी को भी कोई भी कंटेंट अगर हमने अपना कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें अगर हमें किसी को टाइटल बनाना है, तो उसको हम सेलेक्ट करके टाइटल में कर देंगे, तो वो मैटर हमारा ऑटोमेटिक बोल्ड हो जाएगा और उसके बाद वो हमारा सेंटर में आ जाएगा और अलग से हाइलाइट होने लगेगा। तो हमें ये प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग यहाँ से मिल जाती है। अगर वो टॉपिक है तो आप उसको टाइटल बना सकते हैं, सब टाइटल बना सकते हैं या फिर आप उसको हेडिंग 1 में ऐड कर सकते हैं, हेडिंग 2 में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कोई भी यहाँ से स्टाइल प्री डिफाइंड स्टाइल आपको इसको यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, वो यहाँ से है कि आप इसमें ही कोई न्यू स्टाइल कोई भी अगर आपने एक स्टाइल ली है, तो आप उस स्टाइल को अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल कर सकते हैं या फिर आप कोई अपनी न्यू स्टाइल भी बना सकते हैं, जो चीज़ें हमने स्टाइल मेन्यू में पहले पढ़ी हुई हैं। तो गाइज़ मैं बार-बार इसीलिए ये बात कह रही हूँ कि आप ये मेन्यू सबसे पहले ज़रूर पढ़ लें, उसमें हर एक चीज़ को डिटेल पढ़ाया गया है, तो हर ऑप्शन को डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप वो पढ़ लेंगे तो आपको ये टूल बार अपने आप ही पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद है देखिए लिबरेशन सेरिफ यहाँ पे ये फ़ॉन्ट हमारा लगा हुआ है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है। अगर इसको हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो उस कंटेंट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जो भी हमें फ़ॉन्ट स्टाइल लगानी होगी, वो फ़ॉन्ट स्टाइल को हम यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में अच्छे-अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट को आप अच्छे से यहाँ से अलग-अलग फ़ॉन्ट से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ़ॉन्ट साइज़। तो गाइस फ़ॉन्ट साइज़ में हम अपने डॉक्यूमेंट का फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं क्योंकि अगर देखिए एक चीज़ तो ये है कि ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में मतलब लिब्रे ऑफ़िस में बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज़ लगा होता है वो कौन-सा होता है? तो सबसे पहले मैं इसका एक कलर वग़ैरह अपने टेक्स्ट का मैं चेंज कर देती हूँ। जैसे इसमें हमारा कुछ इसको थोड़ा-सा हम अपना नॉर्मल कर देते हैं, नो फिल लगा देते हैं और यहाँ से जाके हम इसका कलर जो है वो ब्लैक व्हाइट और इसमें जैसे कुछ चीज़ें ट्रैक चेंजेज़ वगैरह यूज़ हुई हैं, तो उनको हम लोग अपना सही कर लेंगे। तो जैसे कि इसमें अगर हमें कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल अपना फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, जैसे हमने इस कंटेंट को अपना सेलेक्ट किया, तो ये कंटेंट हम जब सेलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे अगर आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ कम करना चाहते हैं, तो आप मिनिमम 6 कर सकते हैं और मैक्सिमम अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो 96 कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन-सा लगा होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट लगा होता है, वो होता है 12 ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ लगा होता है। और एक क्वेश्चन और भी है कि ये तो हम जब यहाँ कमांड से यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम 6 जा रहा है, मैक्सिमम 96 जा रहा है। पर यही अगर हम शॉर्टकट से साइज़ कम करें, शॉर्टकट की का यूज़ करके और बढ़ाएँ तो मिनिमम मैक्सिमम कितना होगा? तो शॉर्टकट से जब आप अपना फ़ॉन्ट साइज़ कम या ज़्यादा करेंगे राइटर में, तो मिनिमम जाएगा 2 और मैक्सिमम जाएगा 999.9 मैक्सिमम। ये आप ज़रूर याद रखें। उसके बाद में अगला ऑप्शन है देखिए हमारा बोल्ड का। बोल्ड के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट को बोल्ड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से कोई नॉर्मल फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। अब आप अपने डॉक्यूमेंट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बोल्ड के थ्रू कंट्रोल प्लस बी से आप इसे बोल्ड कर सकते हैं। या इसके बाद आप इसको इटैलिक करना चाहते हो तो आप इसको इटैलिक कर सकते हैं कंट्रोल आई से भी। अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को आप
अंडरलाइन लगा सकते हैं। अंडरलाइन में आप कोई भी और भी स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डॉटेड अंडरलाइन ले सकते हैं, इस तरीके से बोल्ड डॉटेड ले सकते हैं या फिर आप यहाँ से कोई भी डैश अंडरलाइन ले सकते हैं। ऐसे आपको जो भी अंडरलाइन लेनी होगी, वो आप इसमें कोई भी अंडरलाइन ले सकते हैं। तो जैसे अगर मान लिया हमने यहाँ पे लिखा CTA, अब अगर इसका अंडरलाइन हमें ये नहीं पसंद आ रहा है, इसका कलर नहीं पसंद आ रहा है, तो हम मोर ऑप्शंस पे जाएँगे और यहाँ से अंडरलाइन में डॉट डैश की जगह कोई भी डॉटेड डॉश डैश बोर्ड ले लेंगे और इसका कलर हम जो भी अपनी मर्ज़ी से चाहेंगे वो चेंज कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ से सेलेक्ट करके और इसमें ये सारे ऑप्शंस को हम अपना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अगर इसका हम फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, तो फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रो वगैरह जो भी लगाना होगा, वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो एक बार हम इसमें अपना एक बार ट्रैक चेंजेस देख लेते हैं। ट्रैक चेंजेस हमारे डॉक्यूमेंट में अभी भी इनेबल है, तो आप ट्रैक चेंजेस को ज़रूर यूज़ करिएगा। ट्रैक चेंजेस जो ऑप्शन है, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। तो अगर आप कभी भी अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आप कोई काम छोड़ के चले जा रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को जान पाएँ कि किसने इसमें क्या काम किए, तो आप वो काम यहाँ से कर सकते हैं। अब अगला देखेंगे ऑप्शन हमारे पास है स्ट्राइक थ्रो का। सो गाइस स्ट्राइक थ्रो का यूज़ किया जाता है अपने डॉक्यूमेंट में किसी के ऊपर अगर आप कोई कट लगाना चाहते हैं, आप अपने उस कंटेंट को टाइप करेंगे, इसके बाद आप उसको सेलेक्ट करने के बाद में जैसे आप स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे उस टेक्स्ट के ऊपर एक कट लग जाएगा। तो ये काम होता है स्ट्राइक थ्रू का, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कट लगाने का। ऐसे ही आपका होता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर देना और सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी भी वैल्यू के नीचे बेस लगाना। तो सुपरस्क्रिप्ट मतलब पावर, सबस्क्रिप्ट मतलब बेस। ऐसे इनके शॉर्टकट भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट पी और सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट बी। इसको आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, पावर सुपरस्क्रिप्ट मतलब पावर तो कंट्रोल शिफ्ट पी और सबस्क्रिप्ट मतलब बेस तो कंट्रोल शिफ्ट बी। अब अगर जैसे किसी भी चीज के हमें पावर ऊपर पावर लगाना है, जैसे हमें लिखना है 10 की पावर 6, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 10 लिखेंगे। पावर लगाने के लिए हम यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट को इनेबल करेंगे या फिर हम शॉर्टकट से इसे इनेबल कर लेंगे। अब जैसे ही देखना ये इनेबल होगा, अब आप जो भी चीज़ें लिखेंगे, वो हमेशा हमारी पावर में चलती जाएँगी। जब तक आप इसको बंद यहाँ से नहीं करेंगे, तब तक सब कुछ पावर में चलेगा। बंद करने के बाद फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप सबस्क्रिप्ट भी लगाना चाहते हैं, जैसे आप H2O लिखना चाहते हैं, तो आप H लिख लीजिए। इसके बाद आप सबस्क्रिप्ट को यहाँ से इनेबल कर दीजिए। फिर आप 2 लिखिए यहाँ से और फिर आप इसको यहाँ से वापस डिसेबल करके वो लिख दीजिए। तो ये होता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का। तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के से आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी अगर आपने ज़्यादा फॉर्मेटिंग करके रखी है और आप चाहते हैं कि वो सारी फॉर्मेटिंग एक बार में हट जाए, तो आप क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये कंटेंट है, अब इसको हम बोल्ड कर लें, इटैलिक कर लें, अंडरलाइन लगा लें और इसमें हम यहाँ से इसका फॉन्ट साइज़ जो हो वो हम कम ज़्यादा यहाँ से कर लें और साथ ही साथ इसका हम फॉन्ट स्टाइल भी यहाँ से चेंज कर लें और इसका हम यहाँ से कलर भी चेंज कर लें। अब हम चाहें कि ये जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग की है नहीं चाहिए, सब एक बार में हट जाए। इसके लिए हम इस सारे मैटर को सेलेक्ट करेंगे, सारे कंटेंट को सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ से इस पे क्लिक कर देंगे क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पे, या फिर आप कंट्रोल प्लस एम भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सारी फॉर्मेटिंग हट चुकी है। इनफैक्ट फॉन्ट साइज भी जो हमने चेंज किया था वो भी हट गया है और जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 12 वो आ गया है और फॉन्ट स्टाइल जो हमारा डिफॉल्ट होता है वो लग गया है। तो सारी चीजें हमारी यहाँ पे डिफॉल्ट हो गई हैं। तो ये हमारा था क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। आई होप आप लोगों को सारे ऑप्शंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कोई भी अगर कहीं भी कुछ समझ में ना आए तो आप ज़रूर हमें बताएँ। तो उसके बाद अगला ऑप्शन है फ़ॉन्ट कलर का। फ़ॉन्ट कलर का यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, इसका हमें कलर चेंज करना है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे और जो भी हमें यहाँ से कलर पसंद आएगा, उस कलर पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको यहाँ से कोई कलर नहीं पसंद आता है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप यहाँ से स्टैंडर्ड, कस्टम वगैरह ये सब ले सकते हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे, कस्टम कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी कलर आपको बनाना होगा, वो कलर आप यहाँ से अपना बना लेंगे और बनाने के बाद में आप इसको यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो भी कलर हमने बनाया है ब्लू, वो हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया है। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट का फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। अगला है कैरेक्टर हाइलाइटिंग कलर। तो इससे आप अपने डॉक्यूमेंट में कैरेक्टर्स को हाइलाइट भी कर सकते हैं। जैसे हमने ही हर्ड क्वाइट स्टेप लिखा है, इसको अगर हमें हाइलाइट करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे
सेलेक्ट करने के बाद में इसमें हम कोई भी हाइलाइटर लगा लेंगे। इस तरीके से ऐसा अगर आपने फ़ॉन्ट कलर लाइट रखा है, तो आपको हाइलाइट का कलर डार्क रखना होगा। अगर आपने फ़ॉन्ट कलर डार्क किया है, तो आपको हाइलाइटर का कलर लाइट करना होगा। जैसे ये हमने किया है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमने हाइलाइटर का जो कलर था, वो हमने यहाँ से डार्क किया हुआ है क्योंकि हमने फ़ॉन्ट कलर व्हाइट किया है। अगर हम हाइलाइटर का कलर यहाँ से लाइट कर देंगे, तो हमें अच्छे से विज़िबल नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में या तो हमें फिर फ़ॉन्ट का कलर डार्क करना होगा, तभी वो चीज़ें विज़िबल हो पाएँगी। और अगर आपको हाइलाइटर हटाना हो किसी भी जगह का, तो आपको बस उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से जाके हाइलाइटिंग पे जाके आप यहाँ से नो फिल कर दीजिएगा। ऐसे अगर आप फ़ॉन्ट का कलर भी डिफ़ॉल्ट ब्लैक चाहते हैं, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके आप ऑटोमैटिक पे क्लिक कर देंगे, तो आपका ये जो फ़ॉन्ट कलर होगा वो ब्लैक हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास हम थोड़ा-सा मैटर यहाँ पे और बढ़ा ले रहे हैं और इसको हम कंट्रोल वी के साथ ऐसे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से हमें अलाइनमेंट मिल रहा है लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। सो गाइस ये जो अलाइनमेंट होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो लेफ्ट साइड से लिखना चाहिए कि सेंटर से या राइट से या जस्टिफाइड होना चाहिए। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं हमने टूल बार बिल्कुल सेंटर में लिखा है। हमें अगर कोई चीज़ सेंटर में लिखनी होती तो हम सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस ई का यूज़ करते हैं। अगर हमें लेफ्ट में लिखनी होती है तो कंट्रोल एल करते हैं और राइट से लिखनी होती है तो कंट्रोल आर और जस्टिफाइड अभी हम आपको जस्टिफाइड के बारे में बताएँगे। अब जैसे मुझे यहाँ पे कुछ लिखना था कंप्यूटर टेक एकेडमी, तो जैसे ही हमने यहाँ पे कंप्यूटर टेक एकेडमी यहाँ पे लिखा है, तो आप देखेंगे कि जो जो हमने कंप्यूटर टेक अकेडमी लिखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लेफ्ट साइड से लिख रहा है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लगा होता है। हम चाहते हैं कि हमारा सेंटर में आता, तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे या फिर इस लाइन में कहीं भी हम लोग कर्सर रखेंगे और यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस ई का यूज़ करेंगे, तो हमारा जो मैटर होगा, कंटेंट होगा, वो सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ से जब भी आप कुछ लिखेंगे एंटर करके, तो वो हमेशा आपका सेंटर में ही लिखेगा। जब आपको वापस लेफ्ट से लिखना हो, तब आपको वापस यहाँ से कंट्रोल एल या फिर लेफ्ट अलाइन पे क्लिक करना है, तो वापस आप लेफ्ट से लिखने लगेंगे। यही अगर आप राइट अलाइन का यूज़ करते हैं, तो आपका मैटर जो होगा वो राइट साइड से लिखना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये अलाइनमेंट्स होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि आपका कंटेंट किस तरफ से लिखा जाना चाहिए। ऐसे ही देखिए हमारा और अलाइनमेंट होता है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का काम होता है डॉक्यूमेंट को दोनों तरफ से अलाइन करने का। अब कैसे ये अलाइन करता है, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा जैसे कि हमारे पास कुछ यहाँ पे कंटेंट है, जो हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया है। हाँ, कुछ हमारे पास जैसे कंटेंट है, तो ये कंटेंट अभी हम देख रहे हैं कि कोई भी लाइन कहीं पे भी खत्म हो रही है, जैसे यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है। तो ये कंटेंट जो है वो कुछ दिखने में हमें अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा-सा हम और कंटेंट यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। हाँ, तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारा कंटेंट ये स्टार्टिंग से तो प्रॉपर अलाइन है, लेकिन लास्ट में प्रॉपर अलाइन नहीं है। तो ये काम करता है जस्टिफाइड। जैसे इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जब इसको हम जस्टिफाइड मतलब कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो दोनों तरफ से बिल्कुल अलाइन हो जाएगा। तो ये जस्टिफाई का काम होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टॉगल ऑन अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट बनाने का ऑप्शन। तो जैसे अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें से अनऑर्डर लिस्ट में आपको जो भी फॉर्मेट पसंद है, वो फॉर्मेट आप लीजिए और आपको यहाँ से जो भी कुछ टाइप करना है, आप एंटर करके जैसे ही आप टाइप करते रहेंगे, आपकी लिस्ट ऑटोमेटिक जो है, वो बदलती रहेगी। अगर आपको ये लिस्ट नहीं पसंद आती है, तो आप इसको सेलेक्ट करके अभी भी आप इसका यहाँ से कोई फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं या फिर अगर आपको इसको नंबर लिस्ट बनाना है, तो आप सेलेक्ट करके इसे यहाँ से कोई भी नंबर लिस्ट भी बना सकते हैं। तो ये तो हमारी लिस्ट हो गई। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ से एक सिलेक्ट आउटलाइन फॉर्मेट आपको यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट बनाने का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप लिस्ट लिस्ट के अंदर सब लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक लिस्ट चूज़ कर लीजिए। जैसे हमने ये लिस्ट चूज़ कर ली। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा मॉनिटर। अब अगर हमें मॉनिटर के टाइप लिखने हैं, तो अब हम सेकंड नंबर में इसके टाइप नहीं लिख सकते। इसके अंदर हम एक सब लिस्ट बनाना चाहते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से सेकंड नंबर पे आने के बाद बिना कुछ टाइप किए आपको टैब प्रेस करना है। जैसे आप टैब प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि लिस्ट के अंदर एक सब लिस्ट बनना स्टार्ट हो गई है। अब हमने यहाँ से सीआरटी लिख दिया, इसका टाइप एंटर करेंगे तो देखना दूसरी सब लिस्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसमें कोई भी सब लिस्ट जो होगी वो बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। सो गाइस इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का यूज किया जाता है अपने पैराग्राफ को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करने के लिए। जैसे इस पैराग्राफ को हम राइट लेके जाना चाहते हैं, तो इस पैराग्राफ में कहीं भी कसर रख के जब हम इंक्रीज इंडेंट करेंगे, तो आप देखेंगे पूरा जो पैराग्राफ है वो हमारा राइट साइड शिफ्ट होने लगेगा।
ऐसे जब डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। तो ये इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का काम होता है। इसके बाद आ रहा है हमारा लाइन स्पेसिंग का। तो लाइन स्पेसिंग के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट में लाइंस के बीच में स्पेस को मैनेज कर सकते हो। जैसे अभी स्पेसिंग हमारी 1 लगी है, 1.15 कर देंगे या 1.5 कर देंगे या फिर 2 कर देंगे, तो आप देखेंगे हमारी लाइन के बीच में स्पेसिंग जो है वो बढ़ गई है। तो इसको आप यहाँ से ऐसे मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद में अगला ऑप्शन है इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग। तो अगर आपने कहीं भी ये पैराग्राफ नया, जैसे हमेशा एक पैराग्राफ कब नया होता है, जब आप कहीं से एंटर प्रेस करते हो। एंटर प्रेस करते ही हमेशा पैराग्राफ बदल जाता है। और अगर आप लाइन ब्रेक करना चाहते हो तो आप शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस किया करो, तो वो पैराग्राफ नहीं चेंज होता है बल्कि लाइन चेंज होती है। तो जैसे यहाँ पे भी हमारा पैराग्राफ ब्रेक हुआ है, पर दोनों पैराग्राफ के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है। अगर आप स्पेस चाहते हो तो आप इन दोनों में कहीं भी कर्सर रखिए और आप यहाँ से इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग करिए। तो सारे पैराग्राफ के बीच में देखेंगे आप, जहाँ-जहाँ पैराग्राफ ब्रेक हुआ होगा, वहाँ स्पेस आपका इंक्रीज होने लगेगा। न बल्कि लाइन के बीच में कोई भी स्पेस कम ज़्यादा नहीं होगा, लाइन के बीच में स्पेस अलग से मैनेज होता है और पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस अलग से मैनेज होता है। अब जब आप इनका स्पेस कम करना चाहते हैं तो आप डिक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग करेंगे, तो आप देखेंगे कि पैराग्राफ के बीच में जो स्पेसिंग थी वो हमारी कम होने लगी है। सो गाइस, ये थे हमारे टूल बार के सारे ऑप्शंस। आपको जो भी ऑप्शन नहीं समझ आया हो, कुछ भी अगर आपको क्लियर ना हुआ हो, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी गलती हो, कुछ भी हो, आप हमें जरूर सजेस्ट करें, कमेंट आप हमें जरूर करें। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।